Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the new case in the legal history, that is the Patna case. तो आज हम पाटना केस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो हिस्ट्री है केस की वो देखेंगे एंड देन फैक्ट्स देखेंगे, इशू एंड यहाँ पे जजमेंट देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो यहाँ पे देखो कि हिस्ट्री क्या है। जो शहबाज बेग खान है ना, शहबाज बेग खान अ नेटिव ऑफ द काबुल। कहाँ के नेटिव थे यहाँ पे? ये जो शहबाज बेग खान है ना, इन नेटिव ऑफ द काबुल के यहाँ पे ये नेटिव थे। तो उन्होंने क्या किया, केम इनटू इंडिया एंड इन द कंपनी आर्मी फॉर द सम टाइम। वो जो आर्मी कंपनी है इंडिया की, उसमें वो सम टाइम बाद यहाँ पे काबुल से क्या है, इंडिया में आ गए। ही अर्न इनफ वेल्थ एंड सेटल्ड इन दी पाटना। तो यहाँ पे इनफ वेल्थ इन्होंने क्या किया था, सर्व यहाँ पे क्या किया था एंड उसके बाद अर्न किया था एंड यहाँ पे सेटल कहाँ पे हुए, ये पाटना में सेटल हुए। एंड उसके बाद सेटल होने के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे मैरी किया नदीरा बेगम से। इससे नदीरा बेगम से क्या किया, यहाँ पे मैरी कर लिया। उसके बाद देखो, आफ्टर सम टाइम्स ही कॉल्ड, ये जो है ना यहाँ पे बहादुर बेग को इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बुला लिया फ्रॉम द काबुल टू लिव विथ हिम। काबुल से उन्होंने क्या किया, बहादुर बेग जो नेफ्यू थे उनके, उनको बुला लिया। एंड शहबाज ऑल्सो एक्सप्रेस हिज डिज़ायर टू अडॉप्ट द बहादुर बेग। तो शहबाज ने भी क्या किया था यहाँ पे, इन्होंने कि यहाँ पे ऐसे इच्छा दिखा दी थी कि इसको अडॉप्ट कर लेते हैं बहादुर बेग, क्योंकि इनको कोई भी यहाँ पे बच्चा नहीं था। इसीलिए इन्होंने क्या किया था कि ऐसे डिज़ायर, इच्छा व्यक्त की थी कि ये यहाँ पे सहमत है कि यहाँ पे बहादुर बेग को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अडॉप्ट कर लेंगे एंड मेक हिम देयर हेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी। एंड ये जो हेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी के लिए वो हेयर बना देंगे, ऐसे ही इच्छा यहाँ पे डिज़ायर व्यक्त किया था। तो उसके बाद क्या हुआ, ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, बट बिफोर ही कुड गिव इफेक्ट टू हिज विश, जो इसको अडॉप्ट करने से पहले क्या हुआ, ही डाइड, इसका जो है यहाँ पे डेथ हो गया। उसके बाद जो है, ही लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी बिहाइंड हिम विच लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज विडो एंड नेफ्यू। एंड नेफ्यू जो थे यहाँ पे उसके बीच में, एंड जो विडो है इसके बीच में क्या हुआ, उस प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। तो देखते हैं, आई होप आपको जो समरी है केस की, आपकी जो हिस्ट्री है यहाँ पे समझ आई होगी। तो देखते हैं केस के फैक्ट्स क्या है एंड आगे देखते हैं इशू एंड जजमेंट। ओके ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाटना केस। पाटना केस इन द लीगल हिस्ट्री। सबसे पहले तो जो पाटना केस है ना, जनरली रेफर्स टू द लैंडमार्क लीगल डिस्प्यूट इन दी 1777 to 1779 इन्वॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इनहेरिटेंस ऑफ द शहबाज बेग खान। हमने अभी ओवरव्यू देखा है कि शहबाज बेग कौन है एंड यहाँ पे नदीरा बेगम कौन है, नेफ्यू कौन है, तो हमने अभी देखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे शहबाज बेग जो है ना, शहबाज बेग कौन थे, वो पाटना में आए थे, आर्मी में ऑफिसर थे। तो यहाँ पे जो है एंड ही इज़ बिटवीन दी विडो नदीरा बेगम। तो ये जो नदीरा बेगम है उनकी बीवी एंड हिज नेफ्यू जो है बहादुर बेग। तो यहाँ पे इनके बीच में जो है प्रॉपर्टी के यहाँ पे क्या थे, कॉन्फ्लिक्ट थे। दिस केस हाईलाइटेड द इशू विद द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट India Company in the Bengal, Bihar and Odisha. The case also involved the Supreme Court and the Supreme Council. तो यहाँ पे केस क्या इन्वॉल्व था, सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल, रिवेलिंग द टेंशन बिटवीन द टू बॉडीज में यहाँ पे क्या था, टेंशन चल रहा था। उसके बाद है पाटना केस 1777 1779 लीगल हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, तो यहाँ पे शहबाज बेग खान रिच मुस्लिम नोबलमैन ऑफ द पटना। अभी हमने देखा कि वो जो थे यहाँ पे काबुल में रहते थे, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे क्या किया, पाटना में उन्होंने सर्विस के लिए यहाँ पे पाटना में आके रहने लगे। एंड डाइड इन द 1777 विदाउट लिविंग एनी विल। यहाँ पे प्रॉपर कोई यहाँ पे ऐसा लीव यहाँ पे उन्होंने नहीं छोड़ा था। एंड मरने से पहले उन्होंने क्या किया था, उनके नेफ्यू को काबुल से यहाँ पे बुलाया था। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अरोज ओवर हु शुड इनहेरिट हिज पास्ट स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट जो है ना, वो मसला था यहाँ पे कि स्टेट किसके पास जाएगा, तो नेफ्यू के पास जाएगा और जो विडो है तो उनके पास जाएगा। शहबाज बेग खान की जो बीवी थी नदीरा बेगम, तो उनके पास जाएगा।
जाएगा। ये यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था। क्लेमनेंट फर्स्ट जो है यहाँ पे नदीरा बेगम, द विडो ऑफ द शहबाज बेग खान, तो यहाँ पे उनकी बीवी जो है, शी क्लेम एज द लॉफुल वाइफ, जो है यहाँ पे लॉफुल वाइफ है, शी हैज़ एंटाइटल टू इनहेरिट द सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी अंडर द इस्लामिक लॉ। उनका स्टेटमेंट क्या था यहाँ पे कि वो कह रही थी कि मेरा जो यहाँ पे आई एम दी लॉफुल वाइफ एंड आई हैड द राइट इन इनहेरिटेंस, सिग्निफिकेंट शेयर उनको मिलना चाहिए ऑफ हिज प्रॉपर्टी अंडर इस्लामिक लॉ में। एंड बहादुर बेग जो थे यहाँ पे, उनका जो नेफ्यू थे ना, उनका यहाँ पे आर्गुमेंट क्या था, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम सक्सेशन लॉज द विडो शेयर वॉज लिमिटेड होना चाहिए एंड ही हैड अ राइटफुल क्लेम एज अ मेल हेयर है। तो यहाँ पे उनका जो नेफ्यू थे उनका ही यहाँ पे क्या है, राइटफुल यहाँ पे क्लेम होना चाहिए, ऐसे बहादुर बेग का यहाँ पे स्टेटमेंट था। उसके बाद देखेंगे हम कोर्ट इन्वॉल्वमेंट क्या है। द मैटर वॉज ब्रॉड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एट द कलकत्ता, तो यहाँ पे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में आया मैटर, एंड हेडेड बाय द चीफ जस्टिस कौन थे यहाँ पे, एलिजा एम्पे। उसके बाद द कोर्ट अप्लाइड इंग्लिश लीगल प्रोसीजर समनिंग द पार्टीज फ्रॉम द पाटना टू द कलकत्ता, तो पार्टीज को क्या किया गया, समनिंग कर दिया पाटना टू कलकत्ता को यहाँ पे समन कर दिया गया। उसके बाद अ जर्नी ऑफ द ओवर 500 माइल्स causing the great inconvenience, the Supreme Court ruled in the favor of नदीरा बेगम, तो यहाँ पे नदीरा बेगम के जो फेवर में यहाँ पे डिसीजन आया। उसके बाद देखते हैं लीगल इश्यूज क्या थे। इन द डेप्थ एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, jurisdiction of the Supreme Court, did the Calcutta Supreme Court have the authority to intervene in the case arising in the Patna। सबसे पहला जो यहाँ पे jurisdiction का यहाँ पे इशू था वो है कि जो कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट है, पाटना की जुरिस्डिक्शन, पाटना में जो केस अराइज हुआ था यहाँ पे उसको जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। सेकेंड जो है यहाँ पे, पाटना वॉज अंडर द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बट नॉट विद इन द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन डिफाइंड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट में कोई भी ऐसा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं बताया। तो दो इशू थे यहाँ पे, आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है एप्लीकेशन ऑफ द इंग्लिश लॉ वर्सेस पर्सनल लॉज, तो यहाँ पे सबसे पहला इशू था कि कौन सा लॉ यहाँ पे एप्लीकेशन होगा, इंग्लिश लॉ अप्लाई होगा या पर्सनल लॉ अप्लाई होगा। द कोर्ट अप्लाइड द इंग्लिश लीगल प्रिंसिपल्स बट द पार्टीज वेयर मुस्लिम सब्जेक्ट्स फॉलोइंग द इस्लामिक लॉ, तो यहाँ पे क्या है कि द कोर्ट वेयर अप्लाइड द इंग्लिश लॉ, कोर्ट क्या कर रहे थे, इंग्लिश लॉ अप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या इंग्लिश लॉ क्यों अप्लाई कर रहे थे, जो जजेस है वही जो इंग्लिश है, तो यहाँ पे कोर्ट अप्लाई दी इंग्लिश लॉज, एंड जो पार्टीज है यहाँ पे मुस्लिम लॉज यहाँ पे क्या कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, इस्लामिक लॉ फॉलो कर रहे थे। दिस कॉज द कन्फ्यूजन एंड इनजस्टिस एज द लोकल कस्टम एंड रिलीजियस लॉज वेयर द इग्नोर, तो यहाँ पे लोकल कस्टम जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था, इंग्लिश लॉ एंड पर्सनल लॉज एंड लोकल कस्टम्स एंड रिलीजियस लॉ जो है यहाँ पे उसको इग्नोर किया जा रहा था। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल में ही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। द सुप्रीम काउंसिल, जो सुप्रीम काउंसिल है एग्जीक्यूटिव है एंड लेड बाय द गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग जो थे, ऑब्जेक्टेड टू द जुडिशियल ओवररीच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे जो वारेन हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल सुप्रीम काउंसिल के, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, ऑब्जेक्शन किया था टू जुरिस्डिक्शन, जुडिशियल ओवररीच हो रहा है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का। इट्स फॉर दी कोर्ट्स और जुडिशियल ओवररीच मतलब क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उनके पावर के आगे जाके वो क्या कर रही है, काम कर रही है, ऐसे वारेन हेस्टिंग का यहाँ पे क्या था, स्टेटमेंट था। इट्स फॉर द कोर्ट्स इंटरफेरेंस एज द डिस्ट्रप्टिव टू द लोकल गवर्नेंस एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश रूल इन द इंडिया। ओके, तो यहाँ पे जो है इट्स यहाँ पे क्या दिख रहा था कि इंटरफेरेंस एज द डिस्ट्रप्टिव टू द लोकल गवर्नेंस, यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा था, एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश रूल इन द इंडिया। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन भी था। द केस रिवेल्ड अ सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, तो केस क्या रिवेल कर रहा था, सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस रिवेल कर रहा था। टू पावरफुल इंस्टीट्यूशन जो थे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल, इनके ही बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस केस के बीच में, कौन यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है, किसके पास पावर नहीं है,
तो where the clashing without clear boundaries, this weakened the public confidence and caused the administrative delay in the बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में एडमिनिस्ट्रेशन डिले होना चालू हो गया। अब देखो केस की यहाँ पे जो कंक्लूजन सिग्निफिकेंस ऑफ द पटना केस का क्या आया। expose the flaws in the British judicial setup in the India, created the tension between the judicial and executive यहाँ पे हुआ, and contributed the drafting of the regulating act of the 1781 which limited the territorial jurisdiction of the Supreme Court। तो यहाँ पे इसने क्या किया, लिमिटेशंस लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के टेरिटरीज के ऊपर, जो जुरिस्डिक्शन के ऊपर। अलाउड फॉर द बेटर हार्मनी बिटवीन द ब्रिटिश इंडियन लॉज एंड द इंडियन कस्टम्स और द रिलीजियस लॉज। तो यहाँ पे उनको बेटर हार्मनी यहाँ पे मिली कि जो रिलीजियस लॉज है, कस्टम्स है इंडिया में, तो यहाँ पे उनको बेटर हार्मनी मिली। द पाटना केस बिकम द माइलस्टोन इन द कॉलोनियल लीगल हिस्ट्री में पाटना केस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, शोइंग द नीड टू द बैलेंस बिटवीन द ब्रिटिश लॉज एंड जो लोकल लॉज हैं इंडिया में, जो रिलीजियस लॉज है, ट्रेडिशन है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बीच में जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना। उसके बाद है, तो आप यहाँ पे वेट कर रहे होगे कि जजमेंट क्या आया। तो यहाँ पे इस केस में हमें इतना ही देखना है कि दिस केस अंडरस्कोर्ड वीकनेस इन द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत वीकनेस था। अभी हमने पीछे देखा कि जो केस ने यहाँ पे डिसीजन नदीरा बेगम के फेवर में दिया था, एंड यहाँ पे दिस केस अंडरस्कोर्ड हुआ था कि वीकनेस इन द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत वीकनेस था, एंड द ओवररीच ऑफ द ऑफिशियल इन देयर रोल्स में बहुत ओवररीच हो रहा था, वो बियॉन्ड द पावर जाके यहाँ पे रोल प्ले कर रहे थे। तो कोर्ट्स डिसीजन, द सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट द पाटना दीवानी अदालत हैड वायलेटेड इट्स ड्यूटीज बाय नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स एंड अवॉर्डेड द नदीरा बेगम डैमेजेस एंड द कॉस्ट। तो यहाँ पे नदीरा बेगम को डैमेजेस एंड कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया गया है। आई होप आपको पाटना केस समझ आया होगा। थैंक यू।